राधे राधे गाइज। आज के वीडियो में मैं आपको एक शिव पार्वती की बहुत ही अच्छी और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। तब एक गरीब पति पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे थे। बहुत ही गरीब थे वे, और आपस में बात कर रहे थे कि सब लोग सुखपूर्वक रहते हैं और हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। पता नहीं भगवान हमें सुख कब देगा। ना ही तो हमारे संतान हैं, ना ही हमारे पास धन है। दोनों बहुत दुखी थे। तब पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान आप इनको अमीर क्यों नहीं बना देते। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब पार्वती जी बिना कुछ कहे भोलेनाथ के साथ आगे की ओर निकल पड़ी। तब आगे उसने देखा कि एक सेठ और सेठानी थे। तब सेठानी सेठ से 20,000 रुपये मांग रही थी, और सेठ पूछ रहा था कि तुम्हें 20,000 रुपये क्यों चाहिए। तब सेठानी ने कहा कि मुझे अपने लिए ख़रीदारी करनी है। तब सेठ ने कहा कि तुम्हें 20,000 रुपये की ख़रीदारी करनी है। तब सेठानी ने कहा, अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तब सेठ जी ने तुरंत उसे 20,000 रुपये ख़रीदारी करने के लिए दे दिए। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, मुझे तो पृथ्वी पर आकर ऐसा लग रहा है कि आप जो गरीब है उसको तो बेचारे को और गरीब बनाते जा रहे हैं और दुख दिए जा रहे हैं उसको, और जो अमीर है वो और अधिक सुख और अधिक धनवान होता जा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं दे सकता, परंतु तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम अभी कुछ दिन पृथ्वी पर ही रहेंगे। तब माता पार्वती और भोलेनाथ जी भेष बदलकर पृथ्वी पर रहने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, अब तुम खाना बनाने के लिए चूल्हे की व्यवस्था करो, और मैं खाने का सामान लेकर आता हूँ। जो भी भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं मैं उनको लेकर आता हूँ, क्योंकि अब हम धरती पर हैं तो हमें जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको जुटाना पड़ेगा। तब भगवान भोलेनाथ बाहर सामग्री वगैरह लाने चले जाते हैं, और माता पार्वती भी जाती है। और माता पार्वती देखती है कि बहुत ही सुंदर सुंदर मकान है। अगर इनकी ईंटें मैं लूँगी तो इनकी सुंदरता खराब हो जाएगी। तब माता पार्वती जी ने जो भी सुंदर मकान थे उनकी ईंटें नहीं ली, और जैसे ही वो आगे चलती गई तब उन्हें एक खंडर मकान दिखा। बहुत ही टूटा फूटा जर्जर मकान था। पार्वती माता वहाँ से ईंटें लेकर आई और उन्होंने चूल्हा बनाकर तैयार कर लिया। तब भगवान भोलेनाथ भी आ गए। तब पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ, आप खाने की सामग्री तो नहीं लेकर आए। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता था उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, और अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा कि बताइए भोलेनाथ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम ये ईंटें लेकर आई हो, तुमने सुंदर मकान की ईंटें क्यों नहीं ली। तब पार्वती जी ने कहा कि मुझे वो मकान इतने सुंदर थे तो मुझे
ऐसा उचित नहीं लगा कि मैं उनकी ईंटें लेकर आऊं और उन मकानों की खूबसूरती को बिगाड़ूं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसलिए ही मैं किसी को धन या और भी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार ही उन्हें फल मिलता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे सुख भोग रहे हैं, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, ना ही वे गरीब हैं, हर तरह से संपन्न हैं। और जिन लोगों ने कर्म अच्छे नहीं किए वो लोग गरीबी झेल रहे हैं। तो सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अब पार्वती माता के भी सब कुछ समझ में आ गया और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।